वेलकम बैक वंस अगेन। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं जी। 12 नवंबर को जिनकी सालगिरह है उनको हम विश करने जा रहे हैं। अच्छा जी, सालगिरह है मुस्तफ़ा भट्ट की, जीमल एंड जन्ना, और इसके बाद जी इब्राहिम आतिफ की सालगिरह है, आइजल की सालगिरह है, नूरुल ऐन और रियाज गुज्जर, शफाकत अली की सालगिरह है, एहसन खोखर और जुबैर भट्ट। आप लोगों को मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। 12 नवंबर है जी जिनकी बर्थडे, उनको तो विश कर दिया। 12 नवंबर से ऑनवर्ड मौसम की सूरत हाल भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सर्दी आ रही है, कब आ रही है, शिद्दत वाली सर्दी कब से शुरू हो रही है। वैसे तो नवंबर एंड पे ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि सर्दी जो है वो अपने रंग दिखाना शुरू हो जाती है, बट अब जो क्लाइमेट चेंज और कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं उससे, क्योंकि लास्ट ईयर वाली हमें याद है कि इतनी सर्दी नहीं थी, अब प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि इस दफ़ा शदीद सर्दी होगी। सूरत हाल क्या है, सबसे पहले देखते हैं आज का मौसम टुडेज वेदर में। समरा की तरफ चलेंगे, इस वक्त बाहर मौजूद है, उनसे मौसम की सूरत हाल जानेंगे। ओवर टू यू। जी बिल्कुल अना, जैसा कि आपने सर्दी की बात की है तो इस वक्त भी हल्की खुनकी महसूस की जा रही है। मौजूदा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 40% है, जबकि 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। आज भी शहर में बारिश के कोई इम्कान मौजूद नहीं है। दोपहर के औकात में हल्की गर्मी हो सकती है, लेकिन शाम के औकात में फिर से ठंडी हवाएं इसी तरह से चलेंगी, जो कि मौसम में मजीद खुनकी का जो है वो बाइस बनेगी। जहाँ तक आपने सर्दी की बात की है कि इस बार जो कहा जा रहा था कि शदीद सर्दी पड़ेगी, तो महकमा मौसमियात ने उसकी भी तरदीद की और ये कहा जा रहा है कि सर्दी जो है वो उस तरह से शदीद नहीं पड़ेगी, अलबत्ता बारिशें ज़रूर होंगी। तो जो सोशल मीडिया पे भी हमें खबरें जो हैं वो ज़ेर गर्दिश थी, तो महकमा मौसमियात ने उसकी भी तरदीद कर दी है और ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में सूरज और बादलों के माबैन आँख मचोली देखने में नजर आएगी, जिससे मौसम में जो है वो मज़ीद तब्दीली रोनुमा होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया समरा, आप हमें मौसम की सूरत हाल से अपडेट करी थी। स्पेशल बर्थडे की तरफ आएंगे जी। 12 नवंबर को सालगिरह है जी। बहुत ही स्पेशल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे कलीग भी हैं, सिटी न्यूज़ नेटवर्क का हिस्सा भी हैं, HOD है सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के, यानी सिटी न्यूज़ नेटवर्क का जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है इसको ये लीड करते हैं। तमाम तर सोशल मीडिया पे जो स्टोरीज़ आप देखते हैं वो जो 24 की हैं, 42 की हैं, 41 की हैं, रोही की हैं, तो उन तमाम के पीछे जहांजेब साहब होते हैं जी। सो जहांजेब साहब को हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। हैप्पी बर्थडे।
अभी हम चल रहे हैं जी ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। आज का शो करते हुए कुछ एक्साइटमेंट मुझे भी हो रही है। मैंने इतने सारे जब इंटरव्यूज देख लिए तो मुझे तो सवाल भी नहीं समझ लग रहे थे कि मैंने मुख्तलिफ सवाल कैसे करने हैं। मतलब कोई सवाल रह ही नहीं गया, हर तरफ जोड़े की बात हो रही है, हर तरफ जेवरों की बात हो रही है। तो अब ये बातें तो गई ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने सवाल क्या करना है। ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बैठे हुए होस्ट हुए ना, उनसे तवक्को क्या की जा रही होती है, कुछ डिफरेंट जो पहले कहीं बात नहीं हुई वो निकाल के। अब वो सवाल मैं सोचती रहूंगी कि मैंने करना क्या है, वो अब मैं चेहरे देख देख के जो है वो जानने की कुछ अच्छा मुश्किल होता है ना। वो मुझसे लिखी पड़ी बातें नहीं होती, प्लान चीज़ें कभी भी नहीं। मुझे बस जो जो आमद हो रही होती है मैं करती चली जाती हूँ। तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा देती हूँ, फिर देखते हैं कि कोई अंदर की बात मैं पूछ सकूंगी या नहीं। मेरे लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है। डॉक्टर नबिहा ने हमें ज्वाइन किया है, साथ ही साथ उनके शौहर मौजूद है जी, हारिस खोखर साहब। तो वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोगों को दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशगवार बनाए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें आप। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। माहिर नफ्सियात हैं आप, तो भाई की नफ्सियात पढ़ ली थी? जी जी पढ़ ली। क्या जांचा, क्या इनके बारे में आपकी असेसमेंट थी जो आपने सिलेक्शन की शादी की? देखिए, मुश्किल दौर जो है वो लोगों पर आते ही रहते हैं। मुश्किल दौर में जो शख्स आपके साथ खड़ा है, मौला अली का फरमान है कि वही तुम्हारा सच्चा और अच्छा दोस्त है। क्योंकि मैंने अक्सर मुश्किलात में जो है वो अपने करीबी लोगों को भागते हुए देखा, या फिर ये कहते हुए देखा कि स्टेप बैक हो जाओ। 100% बात आप यहाँ पर जो है वो इनसे नहीं पंगा लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये यूं कर देंगे, ये फलां हो जाएगा। मैं अल्लाह के अलावा और किसी से नहीं डरती अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं गलत नहीं करती, मैं सच बोलती हूँ, हक पे कायम हूँ। और मैं जब सच्ची बात करती हूँ तो लोगों को आग लगती है, और फिर उस आग की बेस पर जो है वो लोग इकट्ठ जोड़ बना लेते हैं, ग्रो बनाते हैं। अच्छा। फिर वो ग्रो मेरे पर अटैक करता है, और वो ग्रो जो है वो सोशल मीडिया की। आपको ऐसा फील होता है कि एक्चुअली ऐसा होता है? जी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। क्योंकि आप देखें, एक ही शख्सियत ज़ेरे बहस क्यों है? कभी आप सोचे ना कि दुनिया को कोई काम नहीं, पाकिस्तान को जो है कोई काम नहीं है, क्यों करते हैं? ये कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, बाकायदा तौर पे प्री प्लान होता है ये सब कुछ। तो ऐसी हालात में एक बंदे का स्टैंड लेना अकेले मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ हारिस ने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे सपोर्ट किया। तो मुझे इनकी साइकोलॉजी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक ऐसा बंदा मेरे साथ मौजूद था कि जो मुझे हर वक्त में प्रोटेक्ट कर सकता था। लोगों के पास कहाँ इतना टाइम होता है, लोग कहाँ किसी पर इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम है। जिसने मुझ पर टाइम इन्वेस्ट कर लिया उसने मुझे ख़रीद लिया। इन्होंने मुझ पर टाइम इन्वेस्ट किया है, इन्होंने मेरे साथ रह के, हमने काम किए इकट्ठे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पाकिस्तान की पहली बड़ी डिजिटल मीडिया की तंजीम जो है, जिसमें मेन स्ट्रीम के भी और डिजिटल के भी सब सहाफ़ी मौजूद हैं हमारे। मैं उन्हें यूट्यूबर्स नहीं कहूँगी, सॉरी, सहाफ़ी मौजूद हैं। यूट्यूबर से नाराज़ हैं? नहीं, यूट्यूबर से नाराज़ नहीं हूँ मैं, कुछ यूट्यूबर से नाराज़ हूँ। यूट्यूबर्स तो देखिए अपना काम कर रहे हैं। मैं करेक्शन करता हूँ। यूट्यूबर जो है ना, वो एक किचन में बंदा खाना बना रहा है, या एक गंदी रील्स शेयर कर रहा है, या फिर वो जो है कोई भी काम कर रहा है, इंटरटेनमेंट कर रहा है, जोक्स कर रहा है। यूट्यूब पे तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के जितने लोग हैं वो जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो यूट्यूब पे आ जाते हैं, वो यूट्यूबर बन गए। लेकिन सहाफ़ी वो है जो खबर की खबरियत को जानता है। एग्जैक्टली। सहाफ़ी वो है जो ऐसी खबर कभी नहीं देता जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा हो, जिससे अनारकी सिचुएशन पैदा हो, जिससे कोई जो है वो मुल्क में ऐसी भगदड़ मच जाए। कभी भी साफी वो शुद्धनी नहीं छोड़ेगा। आपको सोशल वैल्यूज का भी ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल आपके प्लेटफॉर्म से मैं एक और बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर ना एक ग्रुप है जो कि हमसे जेलस है, क्योंकि हमने साफियों की यंग जर्नलिस्ट की तंजीम बनाई। सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस करवाने वाला पाकिस्तान में मैं था। सबसे बड़ा जो ग्रुप है हमारा, और आज भी हमारे साथ वो बड़े वफादार और सिंसियर हैं। यही वजह थी कि मौलाना साहब के घर भी हमने उनको वेलकम किया। लेकिन वो सहाफ़ी हैं, वो यूट्यूबर नहीं है। अब देखें, अगर आपका प्रोग्राम यूट्यूब पे चल रहा है, साथ मेन स्ट्रीम पे चल रहा है, तो आप यूट्यूबर नहीं है, आप सहाफ़ी हैं। ठीक है, वो मीडियम है। यूट्यूब इज अ मीडियम और न्यूज़पेपर इज अ मीडियम।
टेलीविजन इज अ मीडियम, तो ये एक यानी कि इसे कह सकते हैं हम इनोवेटिव मीडियम है, ये एक इनोवेशन है, जिद्दत है, दौर की जिद्दत है। बिल्कुल, आपको साथ साथ चलना तो पड़ता है, ग्रुप लेकिन जो है वो तकाज़े ये देखने कह रहे चाहिए। हैं कि हमने जो है वो डॉक्टर नबीहा ने यूट्यूबर्स को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है, और इन्होंने जो है वो कहा है कि मैं यूट्यूबर्स को आड़े हाथों लूंगी। इन्होंने एक तो सहाफियों को जो है वो तो हमारी कम्युनिटी, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको कुछ नहीं 15 साल का कैरियर है मेरा बिल्कुल, सहाफत का। बिल्कुल। सही दूसरा कह रही जो हैं, हाँ। सहाफी किसी इदारे से मुंसलिक हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो जर्नलिज्म पढ़कर आए हैं, उनसे हमारा प्यार है, मोहब्बत है। बिल्कुल। इन्होंने चंद यूट्यूबर्स का कहा है, ट्यूमर आपको पता है वो फैलता है तो फिर उसका ला इलाज है, उसका इलाज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। इन्होंने उन यूट्यूबर्स का कहा है जो कि मुल्क में सिर्फ नेगेटिविटी चलिए, फैलाते हैं। हमने नहीं, हारिस भाई उनकी बातें करनी है, आप उनको छोड़ दें, हम तो आपकी बातें करने के लिए आपको हमने मदऊ किया है। मैंने डॉक्टर मैं साहब आप से बताना जरूरी होता है कि ये आखिर डॉक्टर नबीहा अली खान ही जेरे बहस क्यों? वो मैं आपसे ये ग्रो है ना, ग्रुप वो है मैं ये, आपसे पूछूंगी। और ये यूट्यूबर्स हैं। बिल्कुल। हारिस साहब, डॉक्टर साहिबा का इंतखाब क्यों किया? डॉक्टर नबीहा अली खान का इंतखाब जो है वो मैंने जब इनके साथ प्रोफेशनलिज्म में हम थे और प्रोफेशनल तल्लुक था, एक तंजीमी तल्लुक था, तो 5 साल से मैं इनको देख रहा था कि ये बड़ी दलेर बहादुर खतून है, एक निहत्ती खतून है, अक्सर कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, उसका जो है वो घबराती नहीं है, यानी कि असाब मजबूत हैं, आयरन लेडी हैं, वरना लोग तो घबरा जाते हैं, यहाँ पर तो मर्द भी घबरा जाते ऐसे ही हैं, है, तो ये एक निहत्ती लड़की होकर नहीं घबराती। और दूसरी इनमें सच्चाई थी, यानी कि ये जो है वो बातिल से लड़ जाती हैं, और ये जो है वो जालिम से भी लड़ जाती हैं। दूसरा, डॉक्टर नबीहा अली खान का करैक्टर मैंने देखा, मैंने देखा कि ये जो है वो तो मर्द कोई तो बड़ा, गैर जरूरी बात मर्द नहीं तो बड़ा करती। खूबसूरत लड़कियां, तो आपको खूबसूरत भी लगी? हाँ, मुझे खूबसूरत भी लगी, प्यारी लगी आप जी। हाँ, तो फिर थोड़ी सी तारीफ कर दें, आप इतना संजीदा हो गए, कह रहे हैं हाँ मुझे प्यारी, मुस्कुरा कर उनकी तरफ देने। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपके ऊपर वो भी शर्माहट धुलनों वाली नजर आ रही है ना? ये एक वैसे मेरे ख्याल से नेचुरल चीज है, खुद ब खुद आ जाती है, अल्लाह ताला की तरफ से। बिल्कुल ऐसे और जब आप शादी के मुकद्दस बंधन में बनते हैं, निकाह के बाद बहुत सारी चीजें आपके अंदर तब्दील होती हैं, एक औरत के अंदर, एक मर्द के अंदर भी तब्दीली आती है साइकोलॉजिकल। मर्द शायद ज़्यादा, पहले से ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझता है और मेंटली भी पावरफुल हो जाता है कि एक ऐसी औरत उसके साथ है मौजूद जो उसका ख्याल रख सकती है, जो उससे प्यार कर सकती है, कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का और अगर वो औरत जो है वो बाहर भी और घर में भी आपके साथ शाना बशाना खड़े होने वाली हो, तो ये मर्द की जो एक कहते हैं ना कि जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसमें इजाफा कर देती है। ऐसे ही है। डॉक्टर साहिबा, लोग तनकीद भी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, ये इतने मिलियन फॉलोअर्स आ रहे हैं, तो ये तनकीद वाले ज्यादा हैं, मोहब्बत वाले ज्यादा हैं, जेलसी वाले ज्यादा हैं? अब तक के असेसमेंट क्या की है? या तो अच्छी चीज हिट होती है या बुरी चीज हिट होती है। अब बहुत अच्छी चीज जो है जल्दी हिट होती है और पाकिस्तान में बुरी चीज ज्यादा हिट होती है। आपके मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकल जाए या कोई आप ऐसी चीज कह दें तो उस चीज को पकड़ा जाता है, जैसे मक्खी सारा जिस्म छोड़ के सिर्फ और सिर्फ जख्म पे बैठती है। इसी तरह सबकी अच्छाइयां भूलकर उसकी सिर्फ एक कोई ऐसी चीज जो उसके मुंह से निकल गई है या बात हो गई है, उसके ऊपर तबसरे शुरू हो जाते हैं। देखिए, तबसरा आखिर किया तो उसी शख्स पे जाता है ना जो कुछ होता है। कल मुझे कोई कह रहा था कि डॉक्टर साहिबा तो बड़े भाषण देती थी कि सादगी होनी चाहिए और ये वो, तो मैंने कहा मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने जोड़ा इतने का पहन लिया, जेवरात इतने के पहन लिए, बट डॉक्टर साहिबा तो अपने पॉडकास्ट में कहती होती थी कि औरत को बड़ा वो समझदार होना चाहिए, सोच समझ के चलना चाहिए, जे भी इजाजत दे तो मेरे ख्याल से शौकीन लोगों को सब कुछ करना चाहिए। ऐसे ही है? असल में मैं ये समझती हूँ कि मैं कल भी अपने बात पर कायम थी, जो मैंने बातें की हैं मैं अपनी सब बातों पे कायम हूँ और आज भी मैं अपनी हर बात पर कायम हूँ। मैं अपनी बात से फिरने वाली बंदी नहीं हूँ। मैंने अपने निकाह पर क्या खेल तमाशा किया मुझे बताएं। वहाँ पर कोई पैसे वारे गए, वहाँ तो ना पैसों का हमने जो है वो ज़िया किया, ना हमने कोई खाने की नुमाइशें की वहाँ पे, ना हमने कुछ और किया। सादगी के साथ जो है वो निकाह हुआ मौलाना तारिक जमील साहब के घर पर और उसके बाद जो है वो हम अपने जो है वो घर आ गए। इसके अलावा तो वहाँ पर कोई हमने तो बाद में जाके भी कोई इवेंट नहीं किया या बाद में कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक लिबास जो है वो तो हर दूल्हा दुल्हन पहनते ही हैं। वो मेरी दोस्त हैं, आप जानती हैं हिना सलमान को, और वो डिजाइनर हैं जी, बिल्कुल। उन्होंने वो डिजाइन किया और मैंने उनका जोड़ा जो है वो पहन लिया। मेरा ड्रेस भी स्पॉन्सर था, इनका भी स्पॉन्सर था। हमने पैसे कोई खर्च नहीं किए, हमने बड़ी सादगी के साथ किया। मेरे ख्याल से एक नॉर्मल बात है और
मेरे ख्याल से बेटियों को घर भी देते हैं लोग, गाड़ियां भी देते हैं, सोना भी देते हैं, तो ये तो उनका हक बनता है। भाई ने आपको जेवर दिया था कि आपकी अम्मा जी 20 तोले इनकी तरफ से था और 20 तोले इनके दोस्त ने गिफ्ट किया था, तो वो 40 तोले का सेट था। लोग उस पर भी बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल था, वो पूरा प्योर अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड का सेट था, ऐसी बात नहीं है। और दूसरे अल्लाह ताला आपके लिए वो मुबारक करे, अच्छी चीज़ है। आप मैंने कहा ना कि अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा तो आपको यही वक्त होता है ना। अब अगर सिर्फ एक सेट मुझे मिल गया तो उस पर इतना वावेला, मतलब मुझे कुछ भी ना मिले मतलब मैं कुछ भी ना लूं, इस तरह इतनी भी सादगी जो है वो नहीं। मैंने कहा, अब मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी बहन बेटियों को इतना जरूर कुछ दें, या अगर उन्हें आगे से जो है वो ससुराल वाले उनसे प्यार कर रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं, तो उनके पास अपने बुरे वक्त में जो है वो अपने हालात से निपटने के लिए, देखिए अच्छे और बुरे वक्त साथ साथ चलते हैं, आपके पास अपनी कोई ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि जो आपके बुरे वक्त का सहारा हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो ये लड़कियों के लिए जो है वो मैं हमेशा कहती हूँ कि उनके घर दें, बल्कि तो जहेज में कुछ भी ना दें, जरूरी चीज है, घर दें ताकि औरत का अपना घर हो। बिल्कुल। हारिस साहब, आपकी पसंद थी कि आपके पेरेंट्स की पसंद भी है? डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहबा मेरी पसंद थी और फिर मेरी पसंद मेरे पेरेंट्स की पसंद है। मुश्किल हो जाता है ना अगर आप अपनी पसंद से कर लें, अम्मा अब्बा कहें कि जी हमें पसंद नहीं, तो फिर जिंदगी गुजारना मुश्किल नहीं, मेरे माँ बाप बड़े पढ़े लिखे हैं, मेरा भाई डॉक्टर है, बहन मेरी डॉक्टर है, फादर मेरे डॉक्टर हैं, सारे स्पेशलिस्ट हैं, तो वो इतने नैरो माइंडेड नहीं है। चले, बड़ी अच्छी चीज है। और इनकी वालदा से मेरी पहले से ही दोस्ती थी। अच्छा। वालिद साहब से भी बड़ा अच्छा ताल्लुक, क्योंकि घर आना जाना था तो वो मुझसे पहले ही बड़ा प्यार करते थे। और मेरी वालदा की डेथ के बाद जरा मैं इनकी वालदा के और ज्यादा करीब हो गई थी, तो वो उनके साथ मेरी एक दोस्ती वाला एलिमेंट है। वो मैं पहले भी उनके लिए कभी फूल लेके जा रही हूँ, कभी कुछ, वो भी मुझे गिफ्ट दे रही हैं। तो ये हमारा गिफ्टिंग का सिलसिला जो है पिछले 5-6 साल से जो है वो इसी तरह चल रहा है, मेरे और मेरी सास के दरमियान में। तो वो बहुत स्वीट हैं और वो बड़ा प्यार करने वाली खातून है, लेकिन और मेरे ससुर भी। तो मैं समझती हूँ कि रुखसती के बाद साथ रहने हैं क्या आपने फैमिली की अपनी? हाँ, जहाँ हस्बैंड रखेंगे वहीं पे रहना है, वो इनकी पसंद है। तो क्या प्लान है, अभी कुछ सोचा या नहीं सोचा? एक जो है वो हम इवेंट करने लगे हैं वलीमे का। अच्छा। उसके बाद जो है इनको साथ रखा जाएगा अपने, बिल्कुल, क्योंकि हम पसंद करते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम। सही। और शुरू से हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर दादा दादी से लेकर और अब तक जो है ना वो एक ही मेरा भाई है और बहन की मेरी शादी हो गई है, तो भाई के 2 बच्चे हैं, मुझे तो उनसे बड़ा प्यार है, तो मेरा तो दिल नहीं करता कि वो कभी दूर जाएं या मैं उनसे दूर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सो डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बता दें, अभी तो एक इवेंट ने इतना तहलका मचा दिया, आगे आप और भी इवेंट प्लान होंगे, वो मुतासिर हो सकते हैं या आपने उसी धूमधाम से सोचे हुए हैं जो आपका प्लान था? ये मेरी शादी का इवेंट है, मैंने कोई किसी से पैसे उधार लेके नहीं करना, और मुझे नहीं लगता कि लोगों को इतना इंटरफेरेंस करना चाहिए इन सब मामलात में। हर बंदे की अपनी खुशी होती है, अपना उसका एक तरीक़ेकार होता है। अगर वो इवेंट कर रहा है तो वो कोई गुनाह नहीं कर रहा। और दूसरे, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी शादी बहुत ही सादगी के साथ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप क्या चाहते हैं। अगर अवाम ये चाहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो बड़ी सादगी के साथ जो है वो शादी करूं, अब आगे कोई इवेंट ना करूं, तो वो भी बता दें, अपने कमेंट सेक्शन में राय दे देना। मतलब मैं तो आप लोगों से मोहब्बत करती हूँ, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो आप जो चाहते हैं वैसे ही हो जाएगा। सो आपका अभी फिलहाल प्लान क्या है? अब क्योंकि हारिस साहब, अक्सर ऐसा होता है कि जो शौहर हजरात होते हैं ना, वो गुस्सा भी कर जाते हैं, क्या लोग पीछे पड़ गए हैं, तनकीद करना शुरू कर दे, हर कोई मेरी बीवी को डिस्कस कर रहा है, तो ये तो नहीं फील हुआ? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो होता है ना, अक्सर मुझे बताते रहते हैं कि यहाँ पर ये ठीक कर लें या ये चीज़ जो है वो इस तरह कर लें, तो वो क्योंकि मेरा इन जज्बात का लेवल हम दोनों का एक जितना ही है। हाँ। और जो मुखालिफिन है, अक्सर मर्द जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, भाई क्या है, क्यों कोई मेरी बीवी को डिस्कस कर रहा है। असल बात पता है क्या है, देखिए हम हैं एक कम्युनिटी से। हाँ, बिल्कुल, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ और ये भी जर्नलिस्ट हैं। हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से हमने एक मिसाल कायम की है। मैं सारे जर्नलिस्ट को ये पैगाम देता हूँ, जैसे डॉक्टर से शादी करता है ना, वकील से करता है, तो उनको पता होता है कि डॉक्टर को कि आप फील्ड के मसाइल भी जानते हैं। की कॉल होगी 48 घंटे की, मेरे हस्बैंड की कॉल होगी 48 घंटे की। तो ये मीडिया में जब शादी कहीं बाहर होती है ना, तो वो फिर ये कहते हैं कि आप टीवी पे आ रही हैं, पर मीडिया की आप खवातीन रोज जो है डिजाइनर ड्रेस बड़ा पहनती करती हैं। मैं भी उस पे आती हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सो हारिस खोकर और डॉक्टर नबीहा हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप कह रहे थे एक फील्ड के लोगों की शादी होना जो है वो समटाइम मसाइल की वजह भी बन जाता है, क्योंकि आप अगर शक कर रहे हो अपनी बीवी पे साथ साथ होते हैं ना, वरना तो मियाँ जो मर्जी करता रहे, किसी को पता नहीं होता। तो समझते हैं कि ये बेहतर एक सिलेक्शन होती है।
देखें, ये सारी बात करैक्टर की है और इसमें अगर साथ साथ एक फील्ड के ना भी हों तो फिर भी जिसने करने उसने करने। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। लेकिन अगर जिसने नहीं करना तो उसमें जो है, और शक वैसी एक बीमारी है, शक एक बीमारी है, शक नहीं करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। प्रूफ हो तो बात करें, बिल्कुल ऐसे ही, वरना आपका अपना रिलेशन खराब हो जाता है। आपके पास प्रूफ हो, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप इतने स्मार्ट हैं, तो आप जो है प्रूफ लेके फिर कोई काम करें। ऐसे ही है। ऐसे आप फजूल शक करके, लड़ाई करके जो है वो अपनी जो है वो मेंटल यानी कि कंडीशन खराब करें, और दूसरे की मेंटल कंडीशन खराब करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं ये कहूंगा मीडिया पर्सन्स को कि एक अगर आप फील्ड में हैं तो आपको जो है वो अगर शादी करते हैं तो आपको पता होता है कि हर चीज़ पता होता है। मुझे इनकी टाइमिंग तक पता होता है कि इन्होंने कौन से जो है वो शो में जाना है, और वहाँ पे मैं जो हूँ वो इनको बताए तो क्या मैसेज पे रहते हैं हर टाइम, कहाँ पे हो, कहाँ जा रही हो? नहीं, मुझे पता होता है सारा। सही। ये टाइमिंग है इनकी, इस टाइम पे ये यहाँ पे होंगी, इस टाइम पे ये यहाँ पे। मेरा सारा शेड्यूल होता है और मैं बड़ा टाइम टू टाइम एक्यूरेट टाइम चलती हूँ। अगर मैं यहाँ से 12 बजे निकलूंगी तो 12 बजे मैंने दूसरी किस जगह पे जाना है, और वहाँ से मैंने 12:30 पे निकलना है तो 12:30 में अगली तीसरी जगह पर। हस्बैंड को सब चीजें पता होती हैं? जी, सब चीजें पता होती हैं। सही। मोहब्बत कामयाब हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं? जी खुश हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग मोहब्बत नाकाम हो जाती है, सारी जिंदगी दुखी रहती हैं, वो नाकामी क्या हमारी अपनी वजह से होती है? देखिए, ये इसमें ना आपकी किस्मत का भी बड़ा अमल दखल है और आपकी कोशिश का भी बड़ा अमल दखल है। अगर आपकी मोहब्बत किसी एक की भी सच्ची है ना, तो अल्लाह ताला आपको आपकी मोहब्बत से जो है वो नवाज देता है और दूसरे शख्स को आपके लिए जो है वो आसानियां पैदा करने वाला बना देता है कि वो ऑटोमेटिकली उसके दिल में। मोहब्बत ज्यादा सच्ची थी कि हारिस साहब की? असल में हम दोनों तो इकट्ठे ही चल रहे थे। हम, मुझे लगता है हम दोनों ही एक दूसरे को उसी लेवल पर चाहते थे, लेकिन हारिस ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ज़्यादा वो नहीं बताते तो, और मर्द होते भी नहीं शायद, बहुत कम होते हैं, कहीं कहीं जो है वो बताते हैं कि उनके दिल में क्या है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ, बात करती हूँ, मेरी जो फीलिंग्स होती हैं वो शेयर करती हूँ। डॉक्टर साहब, हारिस साहब के मोबाइल का पासवर्ड वगैरह और मोबाइल चेक करती रहती हैं? नहीं, मोबाइल नहीं चेक करती मैं। अगर साइट पे भी पड़ा हो तो मुझे मोबाइल चेक करने की आदत नहीं है। ऐसे ही इनको कह देती हूँ जब कभी मुझे किसी चीज़ पर जो है वो डाउट होता है, ये किसकी, हाँ किसकी कॉल आ रही है, तो वो मुझे ऐसे करके दिखा दें ये कॉल है। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। वो इसके अलावा और क्योंकि बहुत सारे लोग ना सोशल मीडिया पे ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि आप कामयाब शादी के भाषण बड़े देती थी, औरतों को क्या करना चाहिए, औरतों को सच बन के रहना चाहिए, औरतों को अपने शौहर को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए, अब आपका चैलेंज है। मैंने इनको एक बात बताई, मैंने इनको कहा मोबाइल चेक कर लें, या आप मोबाइल स्कैन कर लें, या आपको मैं पासवर्ड बता दूं। अगर मैंने करना होगा ना तो मैं फिर भी कर जाऊंगा। अब वाकई ये चीज तो है, फिर वो कोई रोक नहीं सकता। अगर तो ये खसलत में है, ये आपके खून में है, आपकी नेचर में है और आपका कैरेक्टर ऐसा है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर मैंने नहीं करना तो फिर जो है वो नहीं करना। अच्छा, फील्ड में कभी भाई के बारे में वो सेकंड ओपिनियन लेने की कोशिश की, यहाँ वहां से अपनी कुलीग से पूछने की कोशिश की कि हारिस कैसे हैं? उनको खुद पता है, 5 साल से मैंने इनको जब ड्रॉप करता था स्टीयरिंग से कभी ऐसे करके नहीं देखा था। नहीं, कभी इनको इमोजी नहीं भेजा मैंने 5 साल में। और ये मीडिया में, क्योंकि मेरी तंजीम है यंग मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन, सैकड़ों लड़कियां मेरी तंजीम में है, 5 साल से एसोसिएट है। आप उनसे पूछ लें कभी मैंने उनको कुछ गलत बात की है? ये तो फिर बहुत अच्छी चीज है। फिर डॉक्टर साहिबा की सिलेक्शन जो है वो तो फिर बहुत जबरदस्त। मैंने कभी ना किसी लड़की से ना किसी लड़के से कभी, देखिए जिस बंदे के साथ मैं खुद मौजूद हूँ ना, उसके बारे में मुझे किसी तीसरे से राय लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा हमेशा गलत राय देगा और उसके पास बगैर किसी सबूत की अगर बात है, मैं सबूत पे चलती हूँ। मेरी जिंदगी का एक ही एलिमेंट है जो मुझे कामयाब करता है कि जब तक मेरे पास सबूत ना हो मैं बोलती नहीं हूँ, और जब मेरे पास सबूत हो तो फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरा तोहफा दिया कभी भाई को? जी जी, बहुत तोहफे दिए हैं। अब तक महंगा तरीन तोहफा ये जो आपको बहुत पसंद आया हो, कोई ऐसा तोहफा बता दें। अब मैं इस कोशिश में महंगा तरीन के पसंद आया हो? दोनों चीजें। अब मैं इस कोशिश में हूँ कि वो सवाल कर लूं जो कहीं पे भी नहीं हुए। जो आपको बहुत पसंद आया हो तोहफा। मुझे जो पसंद आया था वो इनकी शॉपिंग थी। अच्छा, क्योंकि ये खुद अपनी चॉइस से करके लाई थी। शर्ट, शलवार कमीजें, डिफरेंट किस्म की चीजें लेकर आई थी। परफ्यूम भी थे उसमें, शलवार कमीजें भी थी और शर्ट्स भी थी और ट्राउजर्स भी थे। यानी आपकी तमाम शॉपिंग। हालांकि महंगा जो है वो इन्होंने चेन दी थी, गोल्ड की वो है, लेकिन पसंद मुझे वो आया था। ठीक है, हारिस साहब का कौन सा ऐसा तोहफा, खवातीन को कहते हैं महंगे तोहफे ज्यादा पसंद होते हैं?
नहीं, मुझे कोई इसमें नहीं है कंसर्न। ये मुझे जो भी देते हैं मुझे पसंद आता है क्योंकि इनकी चॉइस बहुत अच्छी है। अच्छा, और ख़वातीन के मामले में मतलब कि क्या सिलेक्शन करनी है, क्या पहनना चाहिए और क्या किस चीज़ के साथ क्या अच्छा लगेगा, ये थोड़ा सा मेरे साथ मशवरा जो कभी वो आपको कहती हैं ये इनकी 20 तोले ना तुम वापस रख लो, ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए, तुम एक्सप्रेसिव हो जाओ, यही मेरे लिए तोहफा है। हाँ, वाकई मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। खवातीन को शौक होता है ना हमारी तारीफ हाँ। की जाए, और फिर जिसको आप पसंद करते हैं वो आपकी तारीफ करे तो आपको अच्छा भी अच्छा लगता नहीं, है। मुझे झूठी तारीफ से नहीं अच्छी लगती। हाँ, मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं बंदा उतनी तारीफ जरूर करे। तो गाना कभी आपके लिए गाया भाई? नहीं नहीं, गाने नहीं गाते। थोड़ा सा गा लेना आज, कोई ना नहीं गाना गाते। सुनता हूँ ना गाना गाता हूँ, क्योंकि तो बीवी मैंने की गाना तारीफ सुनाया कैसे तो ये आवाम करेंगे? जो है ना नीचे कमेंट्स में जो है बहुत कोई बात ज्यादा। नहीं, करने दे, आवाम तो पहले भी बहुत कुछ कर रही है, आवाम की फिक्र छोड़ दे। कभी कोई शेर फिर तारीफ में, कभी तो कुछ अपनी बीवी को देख के, अब मैंने तो अब कुछ करवाना है आपसे, या तो कोई गाना सुनाए या तो कोई शेर मुश्किल सुनाए। काम है। मुश्किल काम है। सोच ले कुछ। अच्छा, सोच के आप उतनी देर बात करें, मैं उतनी देर सोचता मैं बात हूँ। कर लेती हूँ। देखे जरा, आपने कभी तारीफ की कि आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आज मैंने तो आपको ये बताया कलर ना, आप पे मैं बहुत सूट कर- एक्सप्रेसिव हूँ और मुझे एक्सप्रेसिव लोग अच्छे लगते हैं जो तारीफ करते हैं। साइकोलॉजिकली जब आप किसी की तारीफ करते हैं या आप मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए कंफर्ट जोन पैदा करते हैं, तभी आप एक दूसरे के करीब आते हैं। अगर आपको तारीफ करनी नहीं आती या आप तारीफ करना नहीं चाहते, तो वो एक अलग एलिमेंट होता है। लेकिन जब बंदा आपके साथ खड़ा है ना, मर्द आपके साथ खड़ा है, हर जगह पर आपको सपोर्टिव है, तो ये उसकी मोहब्बत ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये उसका बिल्कुल प्यार ही होता है। जब वो आपको सिलेक्शन में मदद कर रहा है, आपको आपकी शॉपिंग में मदद आपको कर रहा है, आपको special feel लेके करा जा रहा रहा है, आपको लेके आ रहा है, खाना साथ खा रहे हैं, यही मोहब्बत है। वो बताएं या ना बताएं, मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये समझ जाती हूँ कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत निकाह करते को हैं। कितने दिन हो गए? निकाह को पाँच दिन हो गए हैं शायद। कोई लड़ाई हुई अब तक? नहीं, लड़ाई नहीं कोई। कोई गुस्से वाली बातचीत भी नहीं हुई? नहीं, गुस्से वाली बातचीत भी नहीं। हाइपर कौन दोनों में से पहले होता है? कौन होता है? दोनों ही एक ही साथ हो जाते हैं, अगर होना हो, नहीं तो नहीं होते हैं। हाइपर मैं हो जाती खामोश हैं? हो जाती आप हूँ। पहले होते हैं कि डॉक्टर साहबा पहले होती हैं? आप अपनी असेसमेंट बता देना। हाँ, मैं पहले होता हूँ। आप पहले होते हैं। मनाता कौन है पहले? अच्छा, मैं अब अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से सबसे पहले लड़ाई भी खुद ही करती हूँ, फिर मैं मना भी खुद ही लेती हूँ, क्योंकि वो जल्दी मनाते नहीं हैं। मैं लड़ने वाली भी पहले खुद ही। ये खुद ही मनाते हैं। क्योंकि लड़ता मैं हूं ना। आपके वाला हिसाब है। हाँ, देखा ना, हर बंदे की अपनी अपनी स्टोरी। जो लड़ता है उसी को मनाना चाहिए, कोई मनाना चाहिए। दूसरे का सही क्या बात है। कसूर। इस मामले में मैं बहुत ज्यादा जो है वो अजीब सी मेरी जो पर्सनैलिटी है। यकीन करें, मुझे अपनी ये बात अच्छी नहीं लगती। मुझे अपनी एक बात बहुत बुरी लगती है, अगर मैं किसी से नाराज हो जाऊँ ना, तो फिर मैं जो है ना वो पलट के देखने वालों में से हूँ नहीं। मसला ये है, मैं इस मामले में बड़ी सख्त हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लग जाए ना, तो मैं कहती किसी को कुछ नहीं, ना लड़ाई करती हूँ ना झगड़ा करती हूँ, मैं खामोशी से ना साइड पर हो जाती हूँ। और वो साइड पर होना इतना खतरनाक होता है दूसरे बंदे के लिए कि फिर मैं उसके साथ नहीं चलती। लेकिन हारिस के मामले में मैं ऐसे नहीं करती। हारिस साहब, हारिस जैसे मुझे मनाते हैं फौरन मान जाती वो हूँ। ये एक आपकी मोहब्बत होती है ना, मैं इंतजार कर रही होती हूँ कब मनाए कब और मनाए। फिर देखे, एक अल्लाह ताला ने मोहब्बत में चीज ही ऐसी रखी है कि आप बस इंतजार करो, तो अगर उठे हैं ना तो बस कोई बहाने से बस मुझे मना ले। और एक आप मैसेज इंतजार आता है कर रहे इनका, होते हैं। और वो एक मैसेज के बाद फिर मेरा मैसेज, फिर इनका मैसेज, फिर मेरा मैसेज, वो मैसेज टू मैसेज। अब आपकी जिंदगी कामयाबी से चले, हमारी दुआ ये, किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे डॉक्टर साहिबा की, कि बस ये काम कभी ना करना? ये देखा, मैं मुश्किल सवाल पूछ रही। डॉक्टर साहिबा आप बता दें, किस चीज पे आपने कह दिया बस ये काम जिंदगी में ना करना, बाकी मैं हर चीज बर्दाश्त कर लूंगी? ऐसी कोई बात है नहीं, हम इतने कंपैटिबल हैं एक दूसरे के लिए कि मुझे नहीं लगता कि कोई। हाँ, जिस चीज पे पसंद किया है, ठीक हो गया। हाँ, किरदार पे। यस, किरदार एक ही पे। चीज, नो कॉम्प्रोमाइज। इनकी तरफ से मुझे पहला जुमला यही था कि मैंने और मैं डिसीजन हाँ, मेकर हूँ, मैं एक दिन में डिसीजन ले जाता हूँ। हाँ, जैसे ये है वैसी मैं और इनको पता है मैं बहुत डोमिनेंट हूँ, चले ये चीज क्योंकि तो है। मैंने आज तक जो है वो अपनी जिंदगी में जॉब नहीं की, और मैं जॉब वाला बंदा नहीं, कर ही नहीं सकता। सही मेरा हो गया। स्टार लियो है। अब हमने गाना सुनना है जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, उतनी देर में गाने की प्रैक्टिस करा लेते हैं। कुछ तो अब हमारे प्लेटफॉर्म से नया होगा। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सो मैंने तो ब्रेक में कोशिश की है कि हारिस साहब दो कोई गाने के बोल गुनगुना लें, और वो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, बाकी कुछ लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बट अब ये कुछ सिचुएशन ऐसी दे देती हूँ, डॉक्टर साहबा तैयार होकर आई हैं, अब आगे आपको
इंशाल्लाह यही तमाम चीज़ें मिलेंगी, बनने संवरने का शौक भी है डॉक्टर साहिबा को। तो कभी तारीफ अगर करनी पड़े कैसे करेंगे? वो करके दिखा दें प्लीज़, कुछ तो करके दिखा दें, कुछ तो उनकी तरफ देख के करके दिखा दें। आज आप इनको लगता है बहुत ज्यादा खुश करने लगी हैं। होना चाहिए, होना चाहिए। हमारे प्लेटफॉर्म जो कह रहे हैं कभी आपने तारीफ नहीं की, आज ही कर दें। डॉक्टर साहबा तैयार होकर आई हैं? हाँ जी, तैयार होकर आई हैं, आप उनको देख के तारीफ करें, उनकी तरफ देखें। अच्छा, उनकी तरफ देखो। डॉक्टर साहबा माशाल्लाह आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये आज पहला दिन था, पहला दिन था, पहला दिन था, खुशी हुई। हाँ अच्छा लगा। आप कैसे तारीफ करती जिंदगी हैं? में पहली बार तारीफ की है। आप कैसे तारीफ करती हैं? ये अक्सर मेरी तारीफ तब करते हैं जब मैंने मेकअप नहीं किया होता। वो कहते हैं मेकअप में तो मुझे आपकी शक्ल नहीं अच्छी लगती, आप मेकअप के बगैर ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मेकअप के बगैर ही रहा करें। और जब मेकअप के बगैर ये मेरी वीडियो बना रहे होते हैं या वैसे हम जो साथ बैठे होते हैं तो फिर तब कहते हैं कि इतनी क्यूट हैं आप, आपका फेस बेबी फेस है, ऐसे बड़ी बड़ी जो है वो औरतों वाला फेस आता है टीवी पे, तो ये जो है वो लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि आपकी उम्र कितनी है। मैंने कहा वाकई जो मुझसे रियलिटी में मिलता है उसको अंदाज़ा होता है। अब स्क्रीन है 5-10 पॉइंट हमें ज़्यादा ही दिखाती है, तो मैंने कहा अब इसमें और फिर मेकअप भी हमें करना पड़ता है, क्या करें, तो ये चीज़ हो जाती है। वरना तारीफ जो है वो बगैर मेकअप के हो मेकअप जाती के बाद इनकी एज बड़ी लगती है। और वैसे अगर ये सारा मेकअप आप उतरवा दें और मुंह धुलवा दें ना तो ये बिल्कुल बड़ी नहीं लगेंगी। और वो नेचुरल ब्यूटी बिल्कुल ऐसे पसंद है। मुझे भी लेके गई ना मॉर्निंग शोज में और इधर उधर, तो कहती बैठ जाओ इधर। मैंने कहा ये मेरे मुंह को हाथ नहीं लगाना। ये अभी भी मैंने कुछ नहीं कराया। सही सही। पैसे ज्यादा किसके पास होते हैं, आपके पास के हारिस साहब के पास? पैसे दोनों के पास ही होते हैं। आपने कभी पैसे होने के बावजूद भी पैसों की डिमांड की? मैंने तो आज तक पैसों की डिमांड ही नहीं की। तो ऐसी बीवी तो सबको चाहिए होगी। नहीं, पैसे इन्होंने कभी नहीं मांगे। तो आगे बाबा शादी के बाद तो मांग सकते पैसे वही मांगता है ना जिसके पास ना हो। नहीं, तो शादी के बाद तो बीवी का हक होता है, मांग लेंगी। लेकिन मांगेंगी तो मैं दे दूंगा। ये कहते हैं आप मुझसे मांग लिया करें, मैं अच्छा। कहती हूँ कि जब मुझे जरूरत होगी तो फिर मैं आपसे ले लूंगी। कुछ बीवियां तो शादी पे कहती हैं जी हमारा वो माहाना खर्चा जो है वो निकाहनामे पे लिखा जाए, कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी। निकाहनामे पे कोई डिमांड ही नहीं है। निकाहनामा तो बिल्कुल क्लियर है। निकाहनामा क्या चीज होती है? कागज का हक टुकड़ा महर नहीं क्या है? लिखवाया। हक महर बस जो है वो शरई जितना होता है उतना लिखा है बस। 1 लाख हक महर है। तो कोई डिमांड नहीं लिखी कोई कि घर नहीं, कोई महाना गाड़ी नहीं, इतने कुछ भी पैसे नहीं। होने चाहिए। नहीं तो नहीं, ये पॉजिटिविटी क्यों नहीं फैला रहे सहाफी? ये फैलाए ना कि एक स्टार ने, एक सेलिब्रिटी ने अगर शादी की है तो हक महर सिर्फ 1 लाख इससे लगता बड़ी है। सादगी का मैं और क्या सबूत दूं? कैसे सिक्योर अपने आप को महसूस करेंगी? हम तो समझते हैं आजकल जितनी फेक दुनिया है, जितना झूठ है, औरत को अपने आप को सिक्योर रखना चाहिए। औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के हसार में सिक्योर है। अगर उसका शौहर वफादार है तो वो वफादार है। औरत पहले खुद शौहर के लिए कुछ करेगी, उसको ये एहसास दिलाएगी कि मैं तुम्हारे लिए सब कर रही हूँ, तो शौहर भी करेगा। शौहर कभी ऐसी बीवी को नहीं छोड़ता जो उसके साथ शाना बशाना खड़ी हो, और उसके मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने शौहरों के ज्यादा खर्चे अखराजात ना करवाएं। आप उतना ही जो है वो अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। किसी को देख के किसका मुंह लाल है अपना मुंह लाल ना करें। किसी ने अगर लिबास कोई पहन लिया है या चीजें कोई पहन ली है, कोई ड्रेस उसने वेयर कर लिया है, तो जरूरी नहीं कि आप भी वही वेयर करें। आप उससे अच्छा या उससे कमतर भी यूज कर सकते हैं। मैंने कभी भी जिंदगी में फजूल खर्ची नहीं की है और ना मैं आगे करूंगी। ये जो चीजें निकली या मामलात हुए, ये अब मैं हमेशा करोड़ों की बात करती हूँ ना, तो वो मुझे करोड़ों ही काम में आते हैं। इन्होंने हक महर के वक्त कहा कि अगर तुमने मुझे छोड़ना होगा तो वैसे भी घर छोड़ लिख देगा। के, हाँ। गाड़ी लिख के, करोड़ों रुपया लिख के भी तुम छोड़ दोगे। हाँ। और अगर तुमने नहीं छोड़ना होगा तो तुम 5 रुपए लिख के भी नहीं छोड़ोगे। बस, तो ये पैसों की जंग ना करें। ये जो आपने इतनी इतनी चीजें जो है वो हक महर में लिखवानी होती हैं, ये कोई जंग नहीं है। अगर आप ये जंग पे चल जाएंगे तो आप किसी की क्या गारंटी ले सकते हैं? मुझे बताएं। इंसान की कोई गारंटी है? बिल्कुल नहीं है। इंसान की कोई गारंटी होती तो अल्लाह ताला जो है वो आपके जो है वो लेफ्ट और राइट पर फरिश्ते ना बिठाते कि वो हमारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जो है वो लिख रहे हैं। तो इंसान की क्रेडिबिलिटी ये है कि उसका खानदानी होना इस चीज का सबूत है कि वो बेवफा नहीं होगा, वो बावफा होगा। और वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल हमने पाकिस्तान में कायम की है। लोग एक दूसरे से मोहब्बत करके एक दूसरे को धोखा दे जाते हैं। ऐसे कभी लड़की धोखा दे जाती है, कभी लड़का धोखा दे जाता है। हमारी मोहब्बत को हमने तोड़ चढ़ाया, हमने निकाह किया, हमने एक अहम काम करके लोगों को, यंगस्टर्स को, जेन जी को एक नया पैगाम दिया कि वफादारी ऐसे निभाई जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो माशाल्लाह आप भाई गुड लुकिंग है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पास एक केस आया कि वो जी प्लीज सॉल्व करें, आप बड़ा तंग करता है ये बंदा हमें, ठीक है, और इसने जो है वो घर लिखा हुआ है, गाड़ी लिखी हुई है, 8-10 करोड़ की चीजें लिखी हुई हैं।
तो हम इससे तलाक नहीं लेना चाहते, हम इससे खुला ही लेना चाहते हैं, इसने इतना तंग किया हुआ तलाक भी नहीं देता। तो चीजें लिखवाने का कोई फायदा नहीं, जिसने छोड़ना है उसने छोड़ना है। बिल्कुल ऐसे वो लड़की इतनी तंग आ जाएगी कि वो खुला भी ले सकती है, तो जिसने साथ रहना है उसने सारी जिंदगी ये मैंने क्या करना है ऐसे घरों का, ऐसी जो है वो चीजों का कि जिसमें शौहर का प्यार ना हो। मैंने सिर्फ इनसे एक डिमांड जरूर की है और मैं उस पर कायम हूँ, ये मेरी रेड लाइन है कि मुझे मोहब्बत चाहिए, मुझे साथ चाहिए, मुझे आपकी एक्सप्रेशंस चाहिए, मैं इस पर जीती हूँ और मुझे ऐसे लोग जो है वो पसंद है। एक्सप्रेशन तो हमने दिलवाने की बड़ी कोशिश की, हम नाकाम हो गए हैं। हारिस साहब, गुड लुकिंग है आप माशाल्लाह, लड़कियां तो अप्रोच करती होंगी। करती है, मैंने आपको बताया कि मैंने आज तक लड़की ने अगर अप्रोच किया है ना, उसने अगर मेरे इनबॉक्स में दिल भेजा है तो मैंने आगे से जो है वो दिल का जवाब नहीं दिया। ओहो, लिफ्ट ही नहीं कराई। डॉक्टर साहब, आपको भी अप्रोच तो लोग करते होंगे? जी बिल्कुल तो क्या इनको 6 साल नहीं लग गए? हाँ सही बात है। तो फिर आपकी 6 साल ये जुड़ी रही, ये भी पीछे नहीं हटी। सही बात। और इन्होंने आखिरकार, यानी मैं इतना यानी कि एक लीडरशिप क्वालिटीज है ना, गुस्से वाला हूँ, थोड़ा सा जरा अग्रेसिव हूँ, तो इन्होंने ये भी 6-7 महीने पहले अप्रोच किया, 5.5 साल, वो भी कोई थर्ड पर्सन बीच में डाल के उसके थ्रू पैगाम भेजा, और फिर उसने जब मुझे पैगाम दिया, फिर उसके बाद जब ये सामने आई तो फिर घबरा गई। हाँ, वो एक अल्लाह ताला ने अंदर आपके चीज रखी थी। मुझे बाइंड अप का कहा जा रहा है, जाते जाते कुछ हारिस साहब के लिए कह दें, गाना गा लें, कोई 2 लफ्ज कह दें, कोई 2 मोहब्बत के अल्फाज कह दें। आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, उन्होंने आपको जिंदगी कह दिया। चलें जी, दुआ है कि आप खुश रहें, सलामत रहें, और बाकी ये चीज़ें तो ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं। जहाँ लोग आपको पसंद करते हैं वहाँ तनकीद भी करते हैं, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम दुआ गो हैं कि आप खुश रहें। लेकिन तनकीद बराए इस्लाह करें, तनकीद बराए हसद, हारिस साहब, उन लोगों को नहीं आप रोक सकते, माजरत, उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं आप रोक सकते जिनका एक ट्रैक ही है ना, उनका काम ये ऐसे ही है, तरबियत का फुकदान। बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुश रहें हमेशा। हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।